दीदी, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम मानव जीवन में आए हैं तो हम कुछ अच्छा करें, एक गुणवान चरित्रवान महान व्यक्ति बने। कहते ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी समान बने। तो हम स्व परिवर्तन से हम पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें अपने स्वयं के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और हमें अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए कि मेरे में क्या क्या कमी है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन के द्वारा दूर करते हुए हमें देवत्व की ओर बढ़ना है। तो हम आए ही हैं, परमात्मा ने हमें भेजा था तो हम एक देव स्वरूप में थे, लेकिन चक्कर में आते आते जन्म बाय जन्म हमने अपने मूल जो वैल्यूज थे उसको हमने भुला दिया। अब फिर से परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों के द्वारा हमें वो वैल्यूएबल जीवन बना रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ही पहले देव स्वरूप में थे, अब हमें फिर से उस स्वरूप को पाना है। तो हमारा लक्ष्य है मानव से देवत्व की ओर बढ़ना। दीदी, कितने सालों से हमारा ये विश्वविद्यालय चल रहा है और आप उसमें बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। आप जगह जगह अपने सेंटर भी खोल रहे हैं और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। जो ये कहते हैं प्रभु की आवाज़ है, उनका ज्ञान है, वो हर तरफ पहुंचा रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं देख रही हूँ जगह जगह तनाव, मानसिक परेशानी। तो उसके लिए मतलब कि तनाव को देख के डिप्रेशन की बीमारियां जगह जगह हैं, लोग दवाइयां खा रहे हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें अभी और मेहनत करनी है और परिश्रम करना पड़ेगा उनको उस तनाव से मुक्ति लाने के लिए, तनाव से निकालने के लिए? उसमें कुछ देखो, इस समय जो भागदौड़ की जिंदगी है, इसमें मनुष्य के आगे बहुत सारी सिचुएशन आती है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि भले वो यहाँ पे नहीं आते और दूसरी जगह के साथ वो जुड़े हैं या भक्ति में हैं या किसी न किसी तरह वो अपने जीवन को अच्छी राह पे चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो संस्कार है ना, अब वो इतने स्ट्रांग हो गए कि जो हमारी मेन जो कोर वैल्यूज है ना आत्मा की, सहनशीलता, नम्रता, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, वो जैसे कि एक नील बराबर हो गई है। अब इन सभी सिचुएशन में हम अपने आप को तुरंत जैसे एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो इनर पावर जो है ना इतनी है नहीं जो हम उसको तुरंत फेस कर पाए। तो हम जितना अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, मेडिटेशन को अपने जीवन का अंग बनाएंगे, तो हमारे में वो इनर पावर डेवलप होंगे। जितनी आत्मा की जो सुसुप्त शक्तियां है ना, वो मेडिटेशन से जागृत होती है। और जब वो आत्मिक शक्ति हमारे अंदर है, विल पावर है, तब वो आने वाली परिस्थितियों को हम फेस कर पाते हैं। यदि हम वो नहीं कर पाते तो हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तनाव का शिकार हो जाते हैं, मानसिक अशांति हो जाती है। तो इसके लिए हमें रेगुलर आध्यात्मिकता को अपने जीवन का अंग बनाना होगा। मेडिटेशन को रेगुलर हमें अपने जीवन में प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हम इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, वरना तनाव में ही जिंदगी बीत जाएगी। दीदी, मन को स्थिर कैसे करें? जैसे अभी आपने बताया कि मेडिटेशन से अध्यात्म किया जा सकता है, तो कई बार 2 दिन करते हैं मेडिटेशन करते हैं, फिर मन भटक जाता है, मन करता है कि ना करे, कभी करे। तो मन में स्थिरता कैसे लाए, स्थिर कैसे करें? देखो, मन जो है एक आत्मा की ही एक शक्ति है, क्योंकि जब हम स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं ना, हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा की ही 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन तो मेरा एक बच्चे की तरह है। मन एक विचार है, मन में उत्पन्न होते हैं ना, विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम अपने स्वयं को आत्मा समझते हैं तो मन तो मेरी एक कर्मेंद्रिया है ना, सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है। तो मुझे मन को अपने ऑर्डर में चलाना है, ना कि मन के अनुरूप मुझे चलना है। क्योंकि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होते हैं
तो मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में चलते हैं। लेकिन जब हम देह भान में होते हैं तो फिर वो हमारे संस्कार हावी हो जाते हैं और मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। लेकिन हमें मन को एक सकारात्मक दिशा देनी है। तो ऑटो सजेशन देना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा उस परम सत्य की संतान हूँ। मुझे अब इस जो भी मेरा कर्म है मुझे अच्छी तरह करना है या मुझे साधना करनी है, तो मुझे ये जो मेरा समय है वो केवल परमात्मा के लिए है। जैसे हम हमारे को कोई टाइम देता है तो उसी पीरियड में हमें मिलना होता है ना, तो एक फिक्स टाइम है। जैसे शाम का नुमा शाम का टाइम है तो हम ध्यान पूजा आरती संध्या सब कुछ करते हैं, तो उस समय हमें नेचुरली याद आता है कि अब ये संध्या का समय है। दीदी, एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन आप किसे कहेंगे? जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को अपनाता है वो अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और उनके सामने जो भी कोई परिस्थिति आती है उसमें वो विचलित नहीं होता है। उनके संबंधों में भी सुधार होता है। उनके घर में रहते, परिवार की पालना करते, समाज के जो भी दायित्व है निभाते हुए वो समाज को भी एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता है और परिवार में भी वो घर को जैसे एक स्वर्ग समान बना के रखता है। मतलब आपके हिसाब से जो ये पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, मंदिरों की घंटियां ज्यादा बजाते हैं, आप उन्हें आध्यात्मिक ना कहकर एक जीवन में सत्यता को लाना और समाज के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पण करना, सच्चा अध्यात्म आप उसे ही कहना पसंद व्यवहार में शुद्धि लाना। व्यवहार में शुद्धि लाना।